मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर कोने में एक सपना संजोया हुआ है। यहां उम्मीदें हमेशा जिंदा रहती है और कभी-कभी वो टूटकर बिखर भी जाती है। मैं अरव हूं, एक साधारण लोअर मिडिल क्लास लड़का। आंखों में सपनों का बोझ था, पर जेब हमेशा खाली रहती थी। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था। जैसे हर लड़का चाहता है कि कुछ अच्छा करे, परिवार को कुछ दे पाए। मैं भी वही चाहता था, मगर मेरे पास जो था वह सिर्फ एक सपना था और कुछ नहीं। एक दिन की बात है, मैं कॉलेज की कैंटीन में अकेला बैठा था। तभी कुछ अमीर घरों के लड़के शेयर मार्केट की बातें कर रहे थे, अपने पोर्टफोलियो को एक दूसरे को दिखा रहे थे। कोई 2 लाख का मुनाफा दिखा रहा था तो कोई 5 लाख का। मैं दूर से सिर्फ सुन रहा था। उनकी बातों में उत्सुकता थी, मगर समझ नहीं पा रहा था। फिर अचानक मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे जाकर पूछा, ये सब कैसे करते हो? बस इतना पूछते ही सभी हंस पड़े। तेरे पास पैसे हैं? तू ट्रेड करेगा? एक लड़के ने कहा। अकाउंट खोलने के लिए भी पैसे चाहिए भाई। उनकी हंसी जैसे मेरे दिल पर चुभ गई थी। मैं चुप था, क्योंकि वो सच ही कह रहे थे। मेरे पास वाकई कुछ नहीं था, न पैसे न कोई पहचान। ब्रेक खत्म हुआ, सभी अपनी क्लास में चले गए और मैं वहीं कैंटीन की सीढ़ियों पर बैठा, खाली आंखों से बस सामने देखता रहा। रिया? हां, वही रिया, जिससे मेरी अच्छी दोस्ती थी, जिसे मैं बहुत पसंद करता था। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, बस ये सोचता था कि शायद वह भी मुझे पसंद करती होगी। पर उस दिन कैंटीन में जो कुछ हुआ, उसकी एक दोस्त, स्वाति, जो दूर से सब देख रही थी, उसने रिया को सब बता दिया था। रिया, वो बस मुझे दूर से देखती रही, कुछ नहीं बोली, लेकिन शायद उसने मेरी खामोशी पढ़ ली थी। उस बात को एक हफ्ता बीत गया। फिर एक सोमवार, जैसे ही मैं कॉलेज से बाहर निकल रहा था, पीछे से किसी ने आवाज दी, आरव, आरव। मैंने मुड़कर देखा, रिया मेरी ओर दौड़ती हुई आ रही थी। हांफते हुए पास आई और बोली, अपना फोन दे जरा। मैं थोड़ा चौंका, फिर भी अपना फोन दे दिया। उसने जल्दी जल्दी एक ऐप डाउनलोड किया, लॉग इन किया और फिर मुझे वापस देते हुए बोली, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें 2,000 रुपए है, तुम सीख सकते हो और कमा भी सकते हो। यह कहकर वह चली गई, मुझे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। बस यहीं से एक नई यात्रा शुरू हुई। रात रात भर चार्ट्स देखे, नई स्ट्रैटेजी पढ़ी और धीरे धीरे उस 2,000 रुपए को 20,000 रुपए में बदला, फिर 1 लाख रुपए तक पहुंचाया। कॉलेज खत्म होने का समय आ गया। वो चाय की आखिरी चुस्की, आखिरी सेमेस्टर की भागदौड़ और कुछ अधूरे से एहसास, सब यादें बनकर रह गईं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे कोई सपना हो जो मैं जागते हुए देख रहा था। अब पास में पैसे भी थे और रिया भी। हम बहुत करीब आ गए थे। शादी करने का मन भी बना लिया था। साथ वक्त बिताना, बातें करना, भविष्य के प्लान्स बनाना, सब कुछ फिल्मों जैसा लग रहा था। लेकिन शायद किस्मत चुपके से अपनी स्क्रिप्ट लिख रही थी। जैसे फिल्मों में होता है, इंटरवल के पहले सब कुछ अच्छा चलता है और असली ट्रेजेडी तो इंटरवल के बाद शुरू होती है। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर और रिस्क लेना शुरू कर दिया। उधारी में पैसे लिए, ट्रेड्स बढ़ाए। मेरा पोर्टफोलियो 62 लाख तक पहुंच गया। फिर एक दिन मार्केट क्रैश कर गया। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, युद्ध और हर तरफ पैनिक सेलिंग। कुछ ही घंटों में मैंने सब कुछ खो दिया। ब्रोकर का कॉल आया। फोन की दूसरी तरफ घबराई हुई आवाज आई, सर, प्लीज मार्केट खुलने से पहले 3 लाख रुपए जमा कर दीजिए, वरना हमें आपकी सारी ओपन पोजीशन जबरदस्ती क्लोज करनी पड़ेगी। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया, जैसे समय ने सांस रोक ली हो। मैंने दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान सभी को फोन किया। जिनसे बात हुई, उन्होंने साफ मना कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मेरा सबसे करीबी दोस्त, जिसे मैं भाई मानता था, उसने भी पैसे देने से इनकार कर दिया था। दरअसल वो भी रिया को पसंद करता था। ये बात मुझे बाद में पता चली और अब उसकी और रिया की शादी तय हो चुकी थी। रिया के पिता कभी नहीं चाहते थे
कि रिया मुझसे शादी करे, लेकिन शायद रिया ने उन्हें हां करवा लिया था। उस दिन मुझे 55 लाख रुपये का नुकसान हुआ था। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। दुनिया घूम रही थी और मैं बस खड़ा रह गया, एक ठहरी हुई हवा में। मैं अकेला हो गया था। एक तरफ कर्ज का बोझ था, घर की हालत बिगड़ रही थी, और दूसरी तरफ रिया की शादी तय हो चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं, कैसे करूं। समय जैसे हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। फिर वह दिन भी आ गया जिस दिन रिया की शादी थी। जिसे मैंने दिल से चाहा, वह अब किसी और की होने जा रही थी। मेरा प्यार अब मेरा नहीं रहा। उस दिन मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया था, जैसे सब कुछ एक झटके में खामोश हो गया हो। वह दर्द आज भी दिल के किसी कोने में दबा है, जिसे मैं कभी किसी से कह नहीं पाया। और अगर कहना भी चाहता हूं, तो उसे बयां करने के लिए शब्द नहीं है। जैसे दिल की जुबान चुप हो जाती है। समय बीता, मैंने खुद को संभाला, लेकिन अब और बुरा होना बाकी था। लोग घर आने लगे, पैसे मांगने, धमकाने। माँ पापा डरे हुए रहते थे और मैं बस खामोश। फिर एक दिन मैंने एक बड़ा फैसला लिया। बाइक बेची, घड़ी बेची, लैपटॉप बेचा, जो कभी मैंने और रिया ने बड़े प्यार से लिया था। छोटे मोटे काम किए, फ्रीलांसिंग, डिजाइनिंग, ट्यूशन तक ली। हर ईएमआई, हर किस्त खुद चुकाई। 6 साल लगे। हर दिन संघर्ष किया, रातें कोडिंग में और दिन क्लाइंट्स के पीछे भागते हुए। आज मैं एक आईटी कंपनी का डिजाइनिंग हेड हूं। मेरा पोर्टफोलियो साइज 3 करोड़ रुपए है। लेकिन रिया को नहीं पा सका। और शायद कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यही होती है, जब तुम खुद को पालो। हिम्मत, भरोसा और वक्त। कहानी खत्म नहीं हुई। बस अब मैं उस हिस्से में जी रहा हूं जहां आंसुओं की जगह समझदारी है और मोहब्बत की जगह खुद से प्यार करना सीखा है।